देखिएगा चैप्टर नंबर 7 का सबसे लास्ट मेथड डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्सरसाइज 7D के लिए। मेथड का नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो क्वेश्चन सारे के सारे वो क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर नंबर 5 में या 6 में या चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज A, B या C में आ गए होंगे। ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। लेकिन इस मेथड से जो क्वेश्चन हो जाता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये मेथड आपको परमिशन देता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, लेकिन हाँ ये एक शर्त है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो सेकंड डिग्री की होनी चाहिए। लेकिन जो मेथड है वो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई निकालता है, ये उन्हीं के लिए अप्लाई होता है जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर नहीं है तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो अब हम सिखाने जा रहे हैं। तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का होना जरूरी है। अब जो CF और PI निकाले हैं वो आपने चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में जनरेट किए हैं। तो उनमें से किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने अपेयर हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम 0 रखते हैं तो वहाँ से CF निकलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले आप CF निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड है ये आपको PI निकाल करके देगा, ठीक है। और फिर CF जब प्लस PI करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा इसके फार्मूले जो है वो किस तरह से हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है वो ये चल रही है d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू कैपिटल X चल रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप CF निकाल लेंगे। CF निकालने के के लिए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 जिसका भी वो क्वेश्चन होगा उसका मेथड आप अप्लाई कर देंगे। आप देखिएगा अगर आपका CF आ गया है C1u प्लस C2v, जो आपका CF है वो C1u प्लस C2v है। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसे u मानेंगे इसे v मानेंगे। देखिए जब आप CF लिखते हैं तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होने की वजह से उसके पास दो CF होते हैं, एक जो C1 के इनटू में पड़ा होता है और एक जो C2 के इनटू में पड़ा होता है। तो इनमें से किसी भी एक को u कहना है और किसी भी एक को v कहना है। तो आप जो कंपेयर करेंगे तो आप CF C1u प्लस C2v करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप W निकाल लेंगे। इस W का नाम होता है रॉस्कियन ऑफ u, v। रॉस्कियन ये आप एक रॉस्कियन आपका ये डिटर्मिनेंट है, रॉस्कियन आपका मैथमेटिशियन है। तो उसके नाम पर ये रॉस्कियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम रॉस्कियन W से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिएगा यहाँ u है और v है। फर्स्ट रो में तो u और v लिए गए हैं और सेकंड रो में लिए गए हैं u1 और v1। तो जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसकी फर्स्ट रो में u और v लिए गए हैं और सेकंड रो में लिए गए u1 और v1। u1 का मतलब है du/dx और v1 का मतलब है dv/dx। तो इस डिटर्मिनेंट में u v की वैल्यू रख देंगे, u1 v1 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो w की आएगी, ठीक है ना। आप ये बात ध्यान रखिएगा, जिस मेथड से मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा उसी से ही आपको एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस करने हैं। सब में इंटीग्रेशन है, बाकी कोई क्वालिटी इनमें नहीं मिलेगी आपको। अब देखिएगा ये PI का फार्मूला है। PI इक्वल टू यहाँ देखिएगा माइनस का u है, इंटीग्रेशन v/w dx प्लस v यहाँ बाहर है, इंटीग्रेशन u/ux/w dx। इस तरह से आपका PI आ जाएगा और CF आपका पहले ही आ चुका होगा। जब आप CF प्लस PI करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इस मेथड से जो क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम में तभी करना है जब आपसे कहा जाए। मैंने यहाँ लिख दिया है अप्लाई दिस मेथड इफ इट इज़ गिवन बाय इट्स नेम, यानी कि इस मेथड को आप तभी अप्लाई करेंगे जब एग्जाम में ये इसके नाम से दिया जाएगा। आप देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्सरसाइज 7D है। एक्सरसाइज 7D का पहला क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू cosec x। ये आपका d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू cosec x है। ये चैप्टर नंबर 5 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन तैयार करिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस i। आपके कॉम्प्लेक्स रूट आपके आ चुके हैं। आपका CF का फार्मूला हो जाएगा C1 cos f प्लस C2 sin f।
अब सी एफ का फार्मूला आपका आ चुका है C1 cos x प्लस C2 sin x। अब इस सी एफ की जो कंपेयर है वो इधर से कर लीजिएगा C1 u प्लस C2 v। तो यहाँ पर आपकी u की वैल्यू cos x हो जाएगी और v की वैल्यू हो जाएगी sin x। अब आपके पास u आ चुका है, v आ चुका है। अब आप u1 निकाल दीजिएगा, u1 यानी कि du/dx, तो ये हो जाता है माइनस का sin x और v1 निकाल दीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। अब देखिएगा आपके पास u आ चुका है, v आ चुका है, u1 आ चुका है, v1 आ चुका है। अब आप w निकालिएगा, रॉस्केन में डिटरमिनेंट बन जाएगी, u v आ जाएगा, u1 v1 आ जाएगा। अब वैल्यू डाल दीजिएगा, यहाँ cos x हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा, यहाँ माइनस का sin x हो जाएगा और यहाँ cos x हो जाएगा। अब आप डिटरमिनेंट खोल दीजिएगा, तो ये हो जाता है आपका cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। अब देखिएगा जो रॉस्केन है आपका, उस रॉस्केन की जो वैल्यू है वो 1 आ चुकी है, w की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब आप अपना फार्मूला लिखिएगा, पी आई इक्वल टू, बाहर यहाँ देख लीजिएगा माइनस का u है, अंदर हो जाता है v कैपिटल x अपॉन w dx प्लस b इंटीग्रेशन u कैपिटल x अपॉन w dx। और ध्यान रखिएगा कैपिटल x आपको बताइए, जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो राइट हैंड साइड कैपिटल x है, ये जो आपकी वैल्यू है ये कैपिटल x की वैल्यू है। अब आइएगा वैल्यू रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन के बाहर जो u और v पड़े हुए हैं ये अंदर नहीं जाएंगे, ये इंटीग्रेशन से बाहर की क्वांटिटी है। माइनस u की वैल्यू देख लीजिएगा, u की वैल्यू cos x है, इंटीग्रेशन। अब v की वैल्यू देख लीजिएगा sin x है, कैपिटल x की वैल्यू देख लीजिएगा cosec x है और अपॉन 1 dx प्लस v की वैल्यू देख लीजिएगा sin x है, इंटीग्रेशन। u की वैल्यू देख लीजिएगा cos x, कैपिटल x की वैल्यू cosec x अपॉन 1 और dx। सही है ना। अब देखिएगा sin और cosec तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा। तो पी आई इक्वल टू पहली वाली टर्म में हो जाता है माइनस x cos x प्लस sin x। अब यहाँ cos और इंटू क्या है cosec, cosec को आप पढ़ लीजिएगा 1/sin, cosec को 1/sin पढ़ लीजिएगा, cos के अपॉन में जब sin जाएगा तो वो बन जाएगा cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। तो यहाँ sin x के साथ हो जाएगा log sin x बेस e। अब ये देखिएगा आपका CF जो है सॉरी PI तैयार हो चुका है। अब आप सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। सॉल्यूशन आप लिख देंगे y इक्वल टू CF प्लस PI, दोनों की वैल्यू रख देंगे आप, और आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाता है। देखिएगा आपकी एक्सरसाइज जो है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है बुक में वो थर्ड ऑर्डर का दे रखा है। अभी मैंने बताया कि यहाँ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए अप्लाई होता है। तो आप तो चैप्टर नंबर इस एक्सरसाइज का 7D का क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं करिएगा, ये कट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 7 आर सेम क्वेश्चन एज 1। 4 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7 जो है वो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 है। आखिरी की एक लाइन बस बदलेगी इंटीग्रेशन वाली, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो बुक में गलत प्रिंट है, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा है d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू sec 2x। कुछ बुक में हो सकता है sec x प्रिंट हो, वो sec x नहीं है, वो sec 2x है। ठीक है, अब देखिएगा और भी क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में d2y/dx² माइनस का 7 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू sin x। आपका ये 9th क्वेश्चन है। अब देखिएगा 9 क्वेश्चन में फिर देखिएगा चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। एक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिएगा, m माइनस 1 m माइनस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1,6। m की वैल्यू 1 और 6 आ चुके हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, अब अप्लाई करिएगा। C1 इक्वल टू आ जाता है C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 6x। CF की वैल्यू आ चुकी है C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 6x। अब यहाँ u इक्वल टू e टू दी पावर x हो जाएगा, v इक्वल टू e टू दी पावर 6x हो जाएगा।
u1 डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा, v1 इक्वल टू 6 e टू दी पावर 6x हो जाएगा। अब रोस्कियन निकाल दीजिएगा, w इक्वल टू u v u1 v1। अब u की वैल्यू में e टू दी पावर x है, e टू दी पावर 6x है, e टू दी पावर x है, और यहाँ 6 e टू दी पावर 6x है। अब यहाँ जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 e टू दी पावर 7x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर 7x। तो आपकी w की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5 e टू दी पावर 7x। अब देखिएगा आपकी w की वैल्यू आ चुकी है। अब w की वैल्यू आने के बाद आप अपना फार्मूला लिखिएगा पी का। आपका पी का फार्मूला है माइनस का u इंटीग्रेशन d कैपिटल x अपॉन w डी एक्स प्लस d इंटीग्रेशन u कैपिटल x अपॉन w डी एक्स। अब आपका ये फार्मूला है। अब उठा करके यहाँ पर आप वैल्यू डालनी शुरू कर दीजिएगा। माइनस e टू दी पावर x है, v की वैल्यू पे निगाह डाल दीजिएगा, v की वैल्यू है e टू दी पावर 6x। अब देखिएगा कैपिटल x है, कैपिटल X आपकी राइट हैंड साइड है, इनटू में हो जाएगा साइन x अपॉन w की वैल्यू देख लीजिएगा, ये 5 e टू दी पावर 7x dx, और प्लस b की वैल्यू देख लीजिएगा, b की वैल्यू e टू दी पावर 6x है, और यहाँ u की वैल्यू में e टू दी पावर x हो जाएगा, कैपिटल X की वैल्यू sin x हो जाएगी, w की वैल्यू 5 e की पावर sin x dx हो जाएगी। अब आपके सामने वैल्यू तैयार हो गई है। अब आप इंटीग्रेशन की तैयारी कीजिएगा। देखिएगा ये वाला जो मेथड है इसमें आपका क्वेश्चन भी इसी इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि ये पूरी बुक ही इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका इंटीग्रेशन जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अब यहाँ देखिएगा माइनस e टू दी पावर x इन ये अपॉन का 5 हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस x साइन x dx प्लस e टू दी पावर 6x अपॉन 5, और ऊपर हो जाता है e टू दी पावर माइनस 6x साइन x dx। अब यहाँ पर 12th क्लास का फार्मूला डायरेक्ट यूज करिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax sin bx dx इक्वल टू e टू दी पावर ax a sin bx माइनस b cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन को आप दोनों जगह यूज कर दीजिएगा। यहाँ पर a की जगह माइनस का 1 b की जगह 1 रख देंगे, यहाँ a की जगह माइनस का 6 और b की जगह आप 1 रख देंगे, और आपका पी आई तैयार हो जाएगा। जब आपका पी आई तैयार हो जाएगा तो फिर आप लिख देंगे सॉल्यूशन ए 5 इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और उठ करके जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे ये चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब ये आपने जो क्वेश्चन देखे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के हैं। अब किसी और चैप्टर के क्वेश्चन बता देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, सॉरी ये तो इसी मेथड का है, ये तो चैप्टर नंबर 5 का ही है। मुझे क्वेश्चन आपको बताना है जो चैप्टर नंबर 6 का हो, ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको मिला हुआ है एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। यहाँ देख लीजिएगा आपको ये वैल्यू आपको मिली हुई है। ये वैल्यू आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिली हुई है, तो ये आपकी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। ठीक है ना। अब इस आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। लेकिन देखिएगा अब जो आप सी एफ का फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, सी एफ के फार्मूले अप्लाई करने के लिए आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए, और कैपिटल एक्स की वैल्यू तब आती है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर जो है आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। अब यहाँ से आपकी p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो चुकी है, q की वैल्यू हो चुकी है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और कैपिटल x की वैल्यू आपकी e टू दी पावर x बन चुकी है। अब देखिएगा आपकी जो कैपिटल x है उस कैपिटल x की जो वैल्यू है वो e टू दी पावर x आपके पास बन चुकी है। अब आप सही है ना,
अब आप CF निकालने की तैयारी करेंगे। CF निकालने के लिए चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 पर एक बार निगाह डाल दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 पर निकाल दिया गया d2y/dx² के साथ x² मल्टीप्लाई कर रहा है, dy/dx के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको लेट x e⁻z करना पड़ेगा। लेट x e⁻z और z log x बेस a। अब ये ध्यान है आपको, चैप्टर नंबर 6 में आप x e⁻z और z log x मान रहे हैं। अब ये आपका सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ हो जाता है d × d-1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा प्लस का d हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1, और ये y हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका x² है, e⁻x है, तो x² की वैल्यू में e⁻2z हो जाएगा और इनटू में e⁻x है। अब यहाँ x² में z x e⁻z लिया है आपने। जब आप e⁻x करेंगे तो ये e⁻z हो जाता है। ये d² माइनस का d है प्लस का d है, तो d² - 1y e⁻2z। अब कैपिटल D का मतलब है d/dz। अब लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दीजिएगा, आपकी एक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है। एक्सिलरी इक्वेशन ही z² - 1 0 m ± 1। रूट्स आपके रियल आए हैं, डिस्टिंक्ट आए हैं। m की जो वैल्यू है वो ±1 हो चुकी है। m की वैल्यू ±1 हो चुकी है। CF की वैल्यू बनेगी C1 e⁻z + C2 e⁻−z। अब यहाँ से वैल्यू उठा लीजिएगा, तो CF = आपका बन जाता है C1x + C2 × 1/x। अब देखिएगा CF की वैल्यू आपकी C1x + C2 1/x बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैपिटल X की जो वैल्यू है वो हमारी e⁻x है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर u = आपका x हो जाता है, v = 1/x हो जाता है, u1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, v1 की वैल्यू हो जाएगी -1/x²। इनके डिफरेंशिएशन कर दिए गए हैं। अब लॉस्टेंट w की वैल्यू निकालिएगा, u v हो जाता है, u1 v1 हो जाता है, तो ये x हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस के 1/x² हो जाता है। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1/x² हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1/x, तो ये वैल्यू आपकी माइनस का 2/x आ जाती है। अब पी की तैयारी करिएगा। पी की वैल्यू है माइनस का u है इंटीग्रेशन dx/w dx है प्लस b इंटीग्रेशन ux/w dx है। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखनी शुरू करिएगा। अब वैल्यू रखनी शुरू करिएगा, माइनस पहले से लगा हुआ है। u की वैल्यू देख लीजिएगा, u की वैल्यू x है, v की वैल्यू आपकी 1/x है, कैपिटल X की वैल्यू आपकी e⁻x है, और अपॉन w की वैल्यू में आपका पड़ा हुआ है माइनस का 2/x dx, प्लस v की वैल्यू देख लीजिएगा, v की वैल्यू 1/x है, इंटीग्रेशन u की वैल्यू आपकी x e⁻x है, यहाँ x, और w की वैल्यू आपकी -2/x dx है। अब देखिएगा यहाँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये x/2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाता है, e⁻x का इंटीग्रेशन आपका e⁻x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/2x है। जब आप इंटीग्रेशन x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये x² हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका x² e⁻x dx। अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं आप फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो जाता है x/2 e⁻x - 1/2x। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, x² एज इट इज रहेगा, e⁻x का e⁻x रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, टू इंटीग्रेशन x e⁻dx। ये दोबारा फिर यहाँ अप्लाई करिएगा फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पर आपका मिल जाता है x/2 e⁻x माइनस का 1/2x हो जाता है, यहाँ हो जाएगा x² e⁻x माइनस का 2। यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 2 e⁻x कॉमन आ जाएगी, तो x - 1 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये हो जाता है x/2 e⁻x, इसे अंदर लेकर के जाइएगा, ये हो जाता है -x/2 e⁻x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है,
यहाँ हो जाता है e टू दी पावर x अपॉन x और इंटू x माइनस 1। अब ये देखेगा ये दो टर्म जो है, ये दो टर्म आपस में कैंसिल आउट आपकी हो जाती है। यहाँ पर जो दोनों टर्म है वो आपकी कैंसिल आउट हो रही है, तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्यूशन ए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू में आपका है c1x प्लस c2 अपॉन x है, और पी आई आपका आ चुका है ये e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x अपॉन x। और इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन है वो एक सिंपल तरीके से तैयार हो जाता है। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो उसी मेथड से करना है जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे कि लगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके से हुए हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 वाई इक्वल टू एक्स टू। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 का है। आइएगा इसे देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज का ये बैठता है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा इसे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, एक एक्स तो यहीं कट जाएगा, एक एक्स अंदर ले जाएंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x। अब यहाँ से इसकी कंपेयर कर लीजिएगा, p इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स है, माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस 2 है, और q की वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। देखिएगा दोनों वैल्यू सेम है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर ये दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखिएगा चूँकि अब आप p प्लस क्यू एक्स करेंगे तो माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रूल बन रहा है y इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। अब याद करिएगा 2 दिन पहले ही जो एक्सरसाइज 7A हुई थी, इस समय आप एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इस समय एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स जो है वो इज ए पार्ट ऑफ सी एफ है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को करते समय आप ध्यान रखिएगा जो आप सॉल्यूशन करेंगे वो पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं चाहिए। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तब शुरू होता है जब आपके पास सी एफ का पार्ट होता है, और सी एफ जो सॉल्यूशन होता है वो एल एच एस का होता है। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इसमें आर एच एस जो है वो आप 0 लेंगे, है ना। सही है, ये बात ध्यान रखना मेरी। अगर आर एच एस आपने 0 नहीं ली, आर एच एस की वैल्यू रखी रही, तो एक्सरसाइज 7A के अकॉर्डिंग जो है आपका सीधे आंसर आ जाएगा। फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड को जब आप 0 रख देंगे तभी आपको सी एफ मिलेगा। अब देखिएगा ये y इक्वल टू एक्स इज ए पार्ट ऑफ सी एफ। अब ऐसे मान लेते हैं लेट सी एफ इज y इक्वल टू वी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ये ध्यान रखिएगा जब हम एक्सरसाइज 7A कर रहे थे तो इस जगह लिखते थे हम y इक्वल टू वी एक्स इज द सॉल्यूशन, लेकिन अब क्या लिखा जा रहा है y इक्वल टू वी एक्स सी एफ लिखा जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं लिखा जा रहा है। और सी एफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सी एफ सेटिस्फाई करता है आपकी एल एच एस को। तो ये y आ जाता है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बनता है आपका x डी वी अपॉन डी एक्स बनेगा प्लस का b बनेगा, यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा x डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स। पुट इन इक्वेशन 1 एंड टेक RHS टू 0। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस लाइन का आप y की वैल्यू रख रहे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं जो कि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन आप उसकी राइट हैंड साइड नहीं ले सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर ले लेंगे तो आपका पी आई भी हाथों हाथ साथ ही साथ चलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए सी एफ चाहिए, तो आर एच एस को आप छोड़ करके चलेंगे। अब देखिएगा जब आप यहाँ वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर ये आपकी पी क्यू, और यहाँ एक और बता दूँ पी और क्यू आ चुका है। यहाँ कैपिटल एक्स मेरा लिखने से रह गया था, यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारी स्मॉल एक्स है। अब यहाँ देखिएगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये आपकी वैल्यू बन जाती है एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा, ये बन जाता है एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का b बनेगा,
और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ प्लस का 2 है और यहाँ 1/x है और प्लस 1/x स्क्वायर है, y की वैल्यू bx। और ध्यान से देख लीजिएगा राइट हैंड साइड में 0 लेना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब ये हो जाता है हमारा x d2b/dx स्क्वायर प्लस 2 dv/dx। अब यहाँ देख लीजिएगा x dv/dx है। अब यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करके हैं तो यहाँ माइनस का 2/x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस का 2 dv/dx हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 2b/x हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा -2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाता है माइनस का 2x dv/dx हो जाता है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का 2b। ये मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब इस वाली टर्म में भी अंदर ले जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा प्लस का 2b है, x से x कट जाएगा और प्लस यहाँ पर बनता है 2b/x = 0। 2b/x कैंसिल है, यहाँ 2b कैंसिल है और 2 dv/dx भी जो है आपस का कैंसिल है। एक्सरसाइज 7A में यही खास बात बताई गई थी कि जब y और dy/dx और d2y/dx स्क्वायर की आप वैल्यू रखेंगे तो ऐसे केस में जो b वाली टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर ये कैंसिल नहीं होती है तो आप समझ लीजिएगा सॉल्यूशन में आप कहीं गलती कर चुके हैं। अब आपका ये बन जाता है x d2b/dx स्क्वायर माइनस का 2x dv/dx = 0। अब ध्यान से देखिएगा जो आपके पास वैल्यू बनी हुई है उस वैल्यू में जो x है वो x भी जो है आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर x भी जो है वो कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाता है आपका x भी हटा दीजिएगा तो ये बन जाता है d2b/dx स्क्वायर माइनस का 2 dv/dx = 0। अब इसको सीधे ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, d2b/dx स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर बना दीजिएगा dv/dx = इधर 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इंटीग्रेट d2 रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाता है log dv/dx हो जाता है, log dv/dx और यहाँ 2x प्लस कॉन्स्टेंट डाल दीजिएगा log c1, log हटा दीजिएगा तो यहाँ dv/dx = आ जाता है c1e⁻²x। अब देखिएगा dv/dx की जो वैल्यू है वो c1e⁻²x है। आप एक इंटीग्रेशन और कर दीजिएगा तो v = हो जाता है c1e⁻²x/2 प्लस नया कांस्टेंट आ जाता है c2। अब ये नया कांस्टेंट c2 आ चुका था, v की वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 2 में आप वैल्यू रख दीजिएगा तो y = देखिएगा vx की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाता है c1/2x e⁻²x प्लस c2x। ये आपका जो है इस तरह से जो है देखिएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये आ चुका है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आ चुका है यहाँ। अब यहाँ देखिएगा जैसे यहाँ पर देखिएगा c1 के अपॉन में क्या पड़ा हुआ है 2, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड जो है सब कुछ कांस्टेंट होती है। अगर आप लेना चाहते हैं c1 के अपॉन में 2 रखिएगा तो अभी सही है, और आप c1 के अपॉन का 2 या मल्टीप्लाई का 2 या कोई नंबर हटा देते हैं तो अभी हटाते हैं। वेरिएबल को हटाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल है तो उसे तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिएगा मैं इसे कैसे लिखता हूँ, और y = सिंपली ऐसे लिख देता हूँ c1x e⁻²x प्लस c2x। ये वैल्यू मेरी आ जाती है। यहाँ y = मेरा आ चुका है c1x प्लस c2x प्लस c2x। ये मेरा आ चुका है cf। अब ये मेरा cf आ गया है cf। अब मैं pi निकालने चल रहा हूँ। पहले मैं कंपेयर करता हूँ उसी तरीके से जैसे कंपेयर हम कर रहे थे। तो ये वैल्यू तो मेरी u की हो जाएगी और ये वैल्यू मेरी v की हो जाएगी। तो यहाँ पर u = मिलता है मुझे x e⁻²x और v = x। अब आप u1 निकालते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x 2e⁻²x प्लस e⁻²x, x का 1 हो जाएगा तो e⁻²x कॉमन आ जाएगी तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। जब v1 आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना अभी मैंने मिटाया नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में जो कैपिटल X की वैल्यू चल रही है वो स्मॉल x चल रही है। अब आप W निकालने वाले हैं u1 v1। u की वैल्यू में है x e⁻²x, यहाँ x है
u1 की वैल्यू देख लीजिएगा e टू दी पावर 2x इंटू 2x प्लस 1 है और यहाँ वैल्यू 1 हो जाती है। अभी मैं कैपिटल X नहीं मिटा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिएगा फर्स्ट कॉलम में से e टू दी पावर 2x हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x और फर्स्ट कॉलम में से ये काम करिएगा। फर्स्ट कॉलम में से देखो e की पावर 2x कॉमन है, पहली रो में से x कॉमन है तो आप x e टू दी पावर 2x कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ बनता है आपका 2x प्लस 1 और 1। अब आप इसे खोल दीजिएगा, तो ये हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ हो जाता है माइनस का 2x माइनस का 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो अंदर से माइनस का 2x आएगा तो यानी कि रॉस्केल की जो वैल्यू आपको मिलती है माइनस का 2x स्क्वायर e की पावर 2x। जो आपका रॉस्केल है उस रॉस्केल की जो वैल्यू मिली है आपको वो आपको वैल्यू मिल चुकी है w इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x। अब देखिएगा आप सॉल्यूशन लिखने की तैयारी करिएगा। पी आई इक्वल टू है माइनस यू बी एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन यू एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू की वैल्यू देख लीजिएगा x e टू दी पावर 2x है, b की वैल्यू देख लीजिएगा, b की वैल्यू कहाँ है x और यहाँ कैपिटल X की वैल्यू देख लीजिएगा, कैपिटल X की वैल्यू x है और w की वैल्यू देख लीजिएगा ये है माइनस 2x स्क्वायर है e टू दी पावर 2x dx प्लस ये b की वैल्यू देखिएगा, b की वैल्यू x है, u की वैल्यू देख लीजिएगा x e टू दी पावर 2x है और कैपिटल X की वैल्यू में स्मॉल x पड़ा हुआ है और अपॉन में डिनोमिनेटर आ जाता है माइनस 2x स्क्वायर e टू दी पावर 2x dx। अब ये कैपिटल X में मिटा देता हूँ, यहाँ से मेरा काम हो गया है। देखिएगा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाता है x अपॉन 2x e टू दी पावर 2x हो जाता है। अब यहाँ पर हो जाता है इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ देखिएगा x स्क्वायर कैंसिल है, e टू दी पावर 2x भी कैंसिल है तो यहाँ पर बन चुका है माइनस का x अपॉन 2 हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है dx। अब यहाँ पर x अपॉन 2 e टू दी पावर 2x है, ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2 हो जाता है और माइनस ये हो जाता है x अपॉन 2 इंटू एक्स हो जाता है e टू दी पावर माइनस 2x और प्लस 2x आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ पर वैल्यू बन जाती है x अपॉन 4 हो जाता है, x अपॉन 4 हो जाता है माइनस का x अपॉन 4 हो जाता है, यहाँ बन जाता है माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2। अब इस तरह से आपकी ये वैल्यू बनने वाली है। ये आपका पी आई आ चुका है, पी आई की वैल्यू बन चुकी है माइनस का x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये आपकी पी आई की वैल्यू आपकी बन चुकी है, ठीक है ना। अब आपका पी आई बन चुका है, सॉल्यूशन आपके पास पहले ही आ चुका था। अब आप सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा ये अभी मिटा नहीं है, ये अभी सी है आपका। अब आप लिखते हैं सॉल्यूशन ए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू में आपका c1x e टू दी पावर 2x प्लस c2x है। पी आई की वैल्यू देख लीजिएगा माइनस x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। और इस तरह से जो है आपका सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है ना। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अभी इस चैप्टर को लिए जो है कल का वीडियो और इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये बुक थोड़ा बंद करके अब मैकेनिक्स जो है पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।